आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह तौहा पढ़ रहे हैं हम और आयत नंबर हम पढ़ेंगे 95। तो सिलसिला वही चल रहा है कि अब हमने अभी बात की कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई के साथ बातचीत हुई और हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े ऑथेंटिक जवाब दिए भाई को। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं किसकी तरफ, काला फमा खतबुका या सामरी। अब वो सामरी की तरफ आते हैं कि ए सामरी तू जरा इधर आ कि तेरा क्या हाल है। सामरी तूने क्या किया? मूसा ने पूछा सामरी तेरा क्या हाल है भाई? अब तुझसे जरा पूछा जाए, भाई ने तो मेरे क्लियर कर दी बात, सारा जो फसाद है ना वो तेरा फैलाया हुआ है, तूने ये सब कुछ किया, तेरी कहानी है इतनी लंबी। तो अब सामरी से खिताब किया, कौला उसने कहा, बसुर तू बेमा लम यबसुरू बिही फकबज़तु कब्ज़तन मिन असरिल रसूली फनबज़तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी। अब ये जवाब उसने अपनी कहानी का दे दिया, पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना उसने जवाब दे दिया। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी। काला उसने कहा, बसुर तू मैंने तो वो देखा, बिमा वो जो लम यबसुरू बिही जिसको किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा वो क्या चीज देखी थी? घोड़े की टाप से जो मिट्टी ली, घोड़ा जब उड़ के गया वापस तो उन्होंने वहां से उसकी मिट्टी ले ली और किसी ने नहीं देखी, इसने ली, इसने किताबों में पढ़ा हुआ था, इसको इल्म था। अब उसने बताया कि मैं जानता था, मुझे इल्म है, मैं पिछली किताबें पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने वो देखा, बिमा लम यबसुरू बिही जो किसी ने नहीं देखा था, फकबज़तु तो बस मुट्ठी भरी, कब्ज़तन मुट्ठी यानी मैंने एक मुट्ठी भर ली, मिन असर रसूली रसूल के असर से यानी उसके पाँव के असर से, रसूल जिस पर बैठा था अल्लाह का भेजा हुआ यानी फरिश्ता, उसके असर से। फना बज़तुहा तो इसको मैंने फेंका, व कज़ालिका और इस तरह सव्वलत अच्छा करके दिखा दिया इन चीजों को, ली मुझे नफ्सी मेरे नफ्स ने। अब नफ्स की बात भी आ गई, जब मैंने ये चीजें ली, जेवर लिया, उसमें वो मिट्टी डाली, मेरे नफ्स को ये बात बड़ी प्यारी लगी और मैंने कहा कि चलो ये गाय बन गई। अब उसने अपने नफ्स की बात भी मानी और वो बता दी कि हाँ मेरे से गलती हुई, मतलब गलती हुई है नहीं मानी, मुझे इस चीज का नहीं पता कि उसने कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई, लेकिन उसने ये अपनी कहानी बता दी कि मैंने ये किया और मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैंने इस तरह कर लिया, तो वो गाय बन गई। फिर उसको जो कहा ना, देखिए भाई सच्चा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई बदवा नहीं दी। ये झूठा है बंदा, झूठा किया, इसने सारा फितना फैलाया और इसने कहानी भी अपनी सुना दी। इसको कहा काला फज़हब, कहा बस तू जा, फ़इन्ना बेशक लका तेरे लिए फिल हयाती इस दुनिया में यानी अब इस दुनिया में इस तरह तू रहेगा, जा अंतकूला के तू कहता रहेगा ला मिसास ये मुझे ना छूना, यानी इतनी वो देखिए मैंने कहा था ना उन्होंने मिट्टी उठाई तो उंगलियां जल गई थी। अब भी उन्हें वही बदवा दे दी है मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अब तो दुनिया में ऐसे रहेगा कि तेरे जिस्म को बीमारी लग जाएगी और तू कहेगा कि मेरे मत मुझे छूना, और जो तुझे छुएगा उसको भी लग जाएगी। अब तो दुनिया में ऐसे रहेगा, यानी इतनी बड़ी ये तेरी सजा है कि जो तूने किया कि लोगों को फितने में डालना चाहा। यानी देखे ना जो बुराई फैलाता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने सबसे पहले बुराई की फिर उस पर और लोग उसके फॉलोवर्स हो गए, उसको माना, जितने उसके फॉलोवर्स होते जाएंगे मानने वाले, उस पर भी गुनाह जाएगा और इनका अलग अलग गुनाह इनके सर भी होगा। अब जो फितना फैलाएगा, उसने जितने लोग इसके पीछे लगे सबका गुनाह सामरी के सर आया ना, सबका उसने उठाया। फिर वो दुआ जो है ना वो कबूल हो गई थी, व इन्ना बेशक लका मोइदन तुम्हारे लिए वादा है, लन तुखलफा हरगिज यानी कि तू अब पीछे छोड़ा ना जाएगा। वंजुर इला इलाही का, अब देख अपने उस इला, ये तो तेरे साथ सलूक हुआ ना कि अब तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, ये वादा जो है ना तुझसे जो किया है ये पूरा होगा। मतलब ये है कि अब उसने जिसका तूने खिलाफ किया है जो वादे का, अब अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा जो तुम्हें देगा ना तो खिलाफा उससे तू हरगिज छोड़ा ना जाएगा, निजात नहीं पाएगा। अब देख कि वंजुर इला अपने इला की तरफ, वो जो गाय बनाई है इला की तरफ देख, इलाही का अपना जो इला बनाया है, अल्लाह जी वो जो जलता अलैहि आकिफा, आकिफन यानी कि उसको
जला दिया गया, यानी इसका जला उसको, अब तू अपने अल्लाह को देख जो तूने अल्लाह बनाया, जिसका तू, हाँ, आकिफा का मतलब वही इत्काफ कि जिस पर तू जम गया था, सही है, जिस पर तू जम गया था, ज़ल्लत, उसकी जिल्लत में, गुमराही में जिस पर तू जम गया था, उसका भी जरा हाल देख ले। अब क्या करना है, क्या किया उसका हाल, ला नुहर्रे करना हूँ, बस हम उसको जला देंगे, सुम्मा फिर ला नन से फन्ना हूँ, फिल यम्मी, जर्रा जर्रा करके, नसफा जैसे जर्रा करना होता है, उसको यम्मी समंदर में डाल देंगे, दरिया में डाल देंगे। उसको जलाया, उसकी राख को जलाकर उसको फिर पानी में गिरा दिया, यानी कि दरिया में डाल दिया। फिर ये सब करके मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी, याद रखो कि तुम्हारा इलाह वही अल्लाह है, वो ज़ात है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, पूरी कायनात में उसका इल्म छाया हुआ है, उसका इल्म तमाम चीज़ों पर हावी है और किसी का इल्म हावी नहीं हो सकता, सिर्फ वो है तुम्हारा खुदा। कज़ालिका, इसी तरह नकुस्सु अलैका मिन अंबाई मा कद सबका। अब अल्लाह तबारक व तआला आते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट के, कुरान क्योंकि पूरा खिताब नबी करीम सल्लम से है, अब नबी करीम सल्लम को कह रहे हैं कज़ालिका, देख इसी तरह नकुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं आप पर, मिन अंबाई, ये खबरें, मा कद सबका, जो गुजर चुकी हैं, ये गुजरी हुई सदियों की खबरें देख हम तेरे आगे रख रहे हैं कुरान के जरिए। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रा भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे, हम इस कुरान के ज़रिए ही जानते हैं, और हम, मैं आपको बताऊं, कभी जानेंगे भी नहीं अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे तो। कितनी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हम एक सफ़ा पढ़े ना तो 1000 चीज़ें हम पे नुमाया होती हैं कुरान की। कभी इस तरह पढ़ा, इस तरह पढ़ा करें बस, ये जो समझ आए, चाहे इसी तरह ही आते रहें बस। एक हफ्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औरतें हफ्ते में 2 या 3 दिन अपनी इस किताब को दें, पूरे 8 दिन भी ना चाहे दो, लेकिन वो जो 2-3 दिन दो तो इस तरह दो कि निकलो और इस तरह पढ़ो समझ के। अब जो अल्लाह ने हमें बीती हुई कहानियां ये सुनाई हैं, तो हमें किस तरह समझ आनी थी अगर हम इस तरह ना पढ़ते तो ये मैं कहती हूँ ये है फजल रब का हम पर, बहुत बड़ा फजल है ये हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक एक आयत यूं पढ़ने पे लगा दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। देखिए, इस दुनिया का आपको रियल वाकई सबसे बड़ा खजाना मिल जाए, कोई सोने के पहाड़ मिल जाए, चले आपको मिल जाए चले, तो क्या होगा, खाएंगी तो वही रोटी, पहनेंगी तो वही, क्या क्या कर लेंगे आप वो सोने के पहाड़, बताएं, कुछ भी नहीं, वही खाना वही पीना, बस ये जो खा पी रही है ना, ये जो उठ बैठ रही हैं, ये है सबसे बड़ा खजाना। सोने के पहाड़ छोड़ें, कुछ नहीं है। तो ये है वो अल्लाह का फजल जो हम पे हुआ है, ये सबसे बड़ा फजल है। वक़द आतैना मिल्ला दुन का जिक्रा, और कहा तहकीक आतैना का हमने दिया, अल्लाह का तोहफा। अब सुन ले इस कुरान के बारे में कि वक़द आतैना का हमने आपको दिया ए नबी, मिल्ला दुन्ना अपने पास से, जिक्रा ये जिक्र, ये हिदायत, ये अल्लाह ताला ने जो जिक्र है ना, इसको हिदायत कहते हैं, कुरान कहते हैं, ये हमने आपको दिया। मन अराजा अनहु, जो इससे मुंह फेरेगा, फ़इन्नहु यहमिलु, तो सुन लो, बेशक वो बोझ उठाएगा, यौमल क़ियामती विज़रा, क़यामत के दिन फिर वो बोझ उठाएगा। देखें, अल्लाह पूछेगा, मैं आपको बताऊं, अल्लाह पूछेगा कि ए जवान लड़की या जवान लड़के, तू सारा दिन इधर उधर फिरता रहा, याशियां करता रहा, मेरी किताब नहीं पढ़ी। फिर ए बंदे, उस उम्र को फिर तूने बीत के याशियों में फिर तू 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मेरी किताब नहीं पढ़ी, अब तू इसका बोझ उठा, क्यों नहीं पढ़ी? किस किस बात का इसका जवाब देगा? कुरान की एक एक आयत खुद पूछेगी कि ये तूने मुझे पढ़ा, तूने मुझे पढ़ा? तो ये है, अल्लाह ने कहा कि जो इससे मुंह फेरेगा, मुंह फेरने से मुराद यही है कि टाइम नहीं देगा। फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामती विज़रा, तो वो क़यामत के दिन इसका बोझ उठाएगा। और बोझ भी फिर कैसे उठाएगा? खालिदीन फ़ीही, हमेशा ही इस बोझ के तले रहेगा,
ہمیشہ ہی وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت برا ہے وہ دن قیامت کا جب بوجھ اٹھایا جائے گا. اس دن کو آسان نہ سمجھو، وہ بہت برا دن ہے اور بہت لمبا ہے. وہ کیسا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، یاد رکھو جس دن سور پھونک دیا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. یومئذ زرقا، اور اس دن پھر ان کی آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں گی. اللہ اکبر، یعنی آنکھیں بدلتی ہیں نا، آنکھیں دیکھ کے عجیب و غریب انسان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، کیا دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا زرقا، نیلی پیلی آنکھیں ہو جائیں گی ان کی ان عذابوں کو دیکھ کر. اتنا برا وہ دن ہے، اس کو نہ سمجھو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا چیز ہے، یہ جو سور پھونکا جائے گا یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کرن ہے جو پھونکا جائے گا. کرن ہے، کرن کس کو کہتے ہیں؟ 100 سال صدی کو نا. ایک کرن ہے، یعنی پتہ نہیں کب تک پھونکا جائے گا. اور وہ اسی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اور حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ، یعنی یہ اس کی میں آپ کو سائز بتانے لگی ہوں. یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا سائز آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام اسے پھونکیں گے، کتنا بڑا ہے وہ پھونکیں گے. اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیسے آرام حاصل کر لوں، یعنی جب پڑھ لیا نا کہ سور پھونکا جائے گا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے آرام کروں، میں کیسے چین سے بیٹھوں. دیکھیں ہم کتنے آرام سے رہتے ہیں، کتنے چین سے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے ہمیں کہ کیا ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت یوں پڑھ لیتے تھے تو پھر ٹینشن میں رہتے تھے کہ اب کیا ہوگا، اللہ بچا لینا، اللہ بچا لینا. ہم لوگ کیسے آرام سے رہ رہے ہیں، بہت بری بات ہے. کہا کہ میں کیسے آرام حاصل کروں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا رکھا ہے، ایسے منہ کھولا ہوا ہے. اور کتنا بڑا، زمین و آسمان سے بڑا فرشتہ کتنا بڑا ہوگا پھر جس نے وہ اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. کرن تو وہ ہے، پوری صدیاں تو اس نے بجنا ہے. کب تک بجنا ہے؟ وہ کیسی آواز ہوگی؟ ایک بادل کی آواز آپ سن لیں تو لگے گا کہ جیسے گھر گر جائے گا، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. بادل کی آواز کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں جو اس کی آواز ہونی ہے. وہ آواز آہستہ آہستہ پھیلے گی، میں آپ کو بتاؤں، اور کئی صدیاں پھیلے گی، اور جہاں جہاں پھر وہ ٹکرائے گی وہ چیزیں فنا ہو جائیں گی اس آواز سے. تو پھر کہا کہ وہ جو پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا رکھا ہے، پیشانی جھکا دی. سن لیں ذرا، بس آخری رہ گیا، آپ ٹینشن ادھر دیں. سور کا لقمہ بنا رکھا ہے، پیشانی جھکا دی ہے، یعنی ایسے وہ جھکا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے. لوگوں نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ یعنی اب دیکھیں نا، ہمیں بھی پتا چلا تو دل میں آتا ہے نا کہ پھر ہم کیا کریں، غم میں رہیں، دکھی رہیں، روتے رہیں، کیا کریں پھر ہم؟ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ کہتے جب اللہ کا خوف آئے، جب سور پھونکنے کا دھیان آئے کہ ہائے اللہ اس نے یوں کرنا ہے، یہ پڑھتے رہا کرو اس وقت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو چین دے دے گا، ڈر اور گھبراہٹ جو ہے وہ جاتی رہے گی. پھر کہا کہ یتخافتون، اور وہ سرگوشیاں کریں گے، جو مجرم ہوں گے نا پاس پاس کھڑے، یتخافتون، وہ سرگوشیاں کریں گے بینہم آپس میں، ان لبستم، کہ کتنا ٹھہرے ہیں. یعنی قبروں سے اٹھ کے نا جب سور پھونکا جائے گا، اب یہ سور وہ ذکر ہو رہا ہے جب قبروں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ قبروں سے اٹھتے جائیں گے، سور پھونکا چلا جائے گا، پھونکا ہی جائے گا اور وہ اٹھتے جائیں گے. جب سارے واللہ عالم کتنی مدت میں اٹھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سین سامنے لا رہے ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کے جو ہے وہ آپس میں باتیں کریں گے، سرگوشیاں، کہ ان لبستم الا عشرا، کیا تم اس دنیا میں 10 دن رہے ہو؟ کتنا رہے ہو؟ الا بشرا، صرف 10 دن. عشرا، نحن عالم، وہ خوب جاننے والا ہے، بما یقولون، وہ جو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا وہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کہتے ہیں. اذ یقول امثالہم طریقتن ان لبستم الا یوما. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو جو ذرا عقل مند تھے نا، انہوں نے آپس میں بحث کی کہ سنو ہم دنیا میں کتنا رہ آئے ہیں، تو 10 دن تو رہے ہوں گے دنیا میں. یہ ان کے نا عام بندے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو علم والے بندے ہوں گے نا،
जो ज़रा इल्म रखते होंगे, हकीकत से बाखबर हैं, इन सब में से ज़्यादा अच्छी राह जो है ना वो कहेंगे कि तुम सिर्फ लबिस तुम इल्ला यौमा, तुम यहाँ पर एक दिन रहे हो बस दुनिया में। और यही हकीकत है कि इस दुनिया में तुम एक दिन रहे हो। अल्लाह कहता है कोई अक्लमंद भी होंगे और वो बोलेंगे कि भाई 10 दिन नहीं, हम दुनिया में रह के आए हैं सिर्फ एक दिन, बस इस तरह लगेगा उस वक्त। ये जो अल्लाह कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये बहस होनी है, ये बातें होनी है, ये सरगोशियां होनी है। हमें इस पर ईमान है कि क़यामत का दिन आना है और सब ने उठना है और इकट्ठे होना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो इसी तरह कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा